अपना नाम बताओ और आपका जो पास अभी रिसेंट जो आप मेडल लेके आए हैं और जो क्वालिफाई किया है वो अपने अपने बारे में। नमस्ते, मैं भुवनेश्वरी सुरेश जाधव, मैं गोवा स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ। अभी फ़िलहाल जो उज़्बेकिस्तान में एशियन चैम्पियनशिप हुआ था उसमें मुझे ब्रॉन्ज़ मेडल है -68 कैटेगरी में। और उसी बेसिस पे अभी कायरो इजिप्ट में जो वर्ल्ड कराटे चैम्पियनशिप होने वाली है उसके लिए सिलेक्शन हुआ है मेरा। क्या कुछ पहले से एक्सपेक्टेशन थी मेडल लेके आऊंगी या नहीं, कुछ था या? सर, ये मेरी तीसरी एशियन चैम्पियनशिप थी और पहली एशियन चैम्पियनशिप से ही मुझे मेडल लेना है, ये मेरा एम था। थर्ड टाइम इज़ अ बेस्ट टाइम में भी। अभी एम है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जा रही हूँ, भारत का नेतृत्व कर रही हूँ, तो मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूँ और मेडल पोडियम तक पहुँचने का पूरा प्रयास करूँ। थर्ड अटेम्प्ट में अगर मेडल नहीं आता तो क्या होता? फिर ट्राई करती सर। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तो बिल्कुल हताश हो जाते हैं कि डिमोरलाइज हो जाते हैं कि नहीं आएगा नहीं। नहीं सर, यही करना है, इंडिया का नाम ऊपर लेके जाना है, नेशनल एंथम बजानी है, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं करती रहूँगी प्रयास जब तक बॉडी चल रही है। इससे पहले क्या किस लेवल पे कई मेडल्स इंटरनेशनल में, नेशनल में? सर, इससे पहले मुझे 3 कॉमनवेल्थ में गोल्ड और ब्रॉन्ज रह चुका है, 3 साउथ एशियंस में गोल्ड मेडल रह चुका है, यूएस ओपन में मुझे सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड रह चुका है, और मैं पिछले 7 साल से नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। घर वालों की सपोर्ट? पूरी सपोर्ट है सर। मुझे पापा नहीं है, मेरे पापा का देहांत हुआ 5 साल पहले, लेकिन मेरी माँ ने पूरा सपोर्ट दिया है और वो हमेशा ही मुझे ये कहती है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। अगर मेरी जगह पे लड़का होता तब भी वो सेम ही बिहेव करती, सेम ही सपोर्ट करती, तो मेरे लिए भी वही है उसका। नहीं, वो वैसे देखा गया है कि लड़कियों को उनकी मम्मियाँ जो हैं वो ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, स्पोर्ट्स में तो खास तौर पे देखा गया है। जी। मम्मियों का एक ड्रीम होता है ना सर उस वक्त, जो मैं नहीं कर पाई हूँ तो मेरी बेटी कर पाएगी। जी जरूर। क्या मदर करती क्या है आपकी? सर, वो भी कराटे ही सिखाती है। अच्छा, वो भी कराटे की कोच है? जी, तो मतलब आप उनकी स्टूडेंट हैं? जी, उन्होंने ही मुझे मेरा पहला पंच सिखाया है। संगीता जाधव उनका नाम है। ओके, तो उनका तो ड्रीम होगा कि मैं नहीं कर पाई हूँ तो मेरी बेटी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ लेके आए। जी सर, और उसके बाद मुझे कोच भी अच्छे मिले हैं। अभी जो नेशनल टीम के कोच है अपने, कीर्तन कोंद्रू सर, वही मेरे कोच है, तो पिछले 7 साल से वही मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या कुछ सोचा है, कुछ टारगेट, कुछ एम दिया है, क्या करना है? सर, प्लानिंग चल रही है, सारे कौन अभी तक फर्स्ट फेज का सिलेक्शन हुआ है, तो अभी तक पूरे के पूरे 32 लोगों की लिस्ट आई नहीं है, तो एक बार आते ही हम उसका भी प्लानिंग करेंगे। और ट्रेनिंग तो बहुत ज़ोर से चल रही है। अभी नेक्स्ट मंथ हम सीरीज़ भी खेलने जा रहे हैं, तो पूरा प्रयास यही रहेगा कि हम पोडियम तक पहुंच पाए। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर आप इधर आ जाइए, आप बताइए कि अपना नाम और एक बार पूरा है। नमस्कार सर, मेरा नाम अलीशा है, मैं हरियाणा स्टेट से हूँ और मेरा अभी एशियन कराटे चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल आया था सर। ये हरियाणा वाले कुछ अलग से दूध दही मक्खन भी खाते हैं क्या? नहीं सर, हरियाणा की मिट्टी में एक ऐसा है कि देश के लिए मेडल लेके आना जुनून, और वो शुरू से स्ट्रॉन्ग है ऐसा पहले लगता है हम रेसलिंग में ज्यादा रहे, अब हम देख रहे हैं कि दूसरी गेम्स में भी आगे आना। हरियाणा वाले सर हर गेम में ही आ गए सर। हाँ जी। चलिए, तो आपका जो अभी सिलेक्शन हुआ या आप अभी मेडल जीत के आई, आपको क्या लगता था जब पार्टिसिपेट करने जा रहे थे, इंडिया से ही जा रहे थे, उस टाइम तक दिमाग में क्या चल रहा था कि क्या होगा, कहाँ कैसे किससे भिड़ंत होगी, क्या कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी? सर, जब मैं उज़्बेकिस्तान खेलने गई थी उससे पहले हमारी एसोसिएशन ने हमारा कैंप भी लगवाया था उज़्बेकिस्तान में। हमारा 20 दिन का कैंप लगा था, वहीं हमने ट्रेनिंग की थी। उसके बाद हमारी फेडरेशन ने हमें सपोर्ट किया, हमारी कंट्री ने हमें सपोर्ट किया, तो सभी का सपोर्ट हमारे साथ है, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं सर आज। पहले कोई मेडल इंटरनेशनल? हाँ जी, मेरे 2 बार कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है, और 2 बार साउथ एशियन में, 1 बार गोल्ड 1 बार सिल्वर मेडल है, और 5 साल से कंटिन्यू नेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है सर। हरियाणा में तो मम्मी पापा दोनों सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, मेरी पूरी फैमिली, मेरे दादाजी है वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे कोच है, मैं 10 साल से कराटे की ट्रेनिंग कर रही हूँ सर। मेरे कोच है विकास, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं। हरियाणा में कहाँ से हो? सर, मैं कैथल से हूँ। अच्छा, ओके। और क्या करते क्या हो, कुछ स्टूडेंट हो, स्टडीज कर रहे हो, क्या? हाँ जी, मैं 2nd ईयर में हूँ, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से सर, BSc हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ओके। दोनों का बाकी जो हमारी फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, किसी भी गेम में हो, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि आप थर्ड अटेम्प्ट में आपका मेडल आया है, बहुत सारी शायद
एक दो अटेम्प्ट में छोड़ जाती होंगी या किसी और रीज़न से स्टडीज़ की वजह से छोड़ जाती होंगी, उन सभी को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्यों स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है या कराटे इम्पोर्टेंट है? सर देखो, सब स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए तो कराटे ही है वो इम्पोर्टेंट, और हम सभी को यही कहना चाहेंगे कि किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी हो, मेहनत करते रहो, एक दिन रिजल्ट जरूर मिलता है। जो छोड़ जाते हैं नहीं सर, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। अगर किसी चीज़ को पकड़ लिया तो उसको आखिरी दम तक करना चाहिए, तब तक हमारा शरीर सही है और हमें सपोर्ट मिल रहा है तो हमें करते ही रहना चाहिए, और हम अपने देश को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे, हमें यही विश्वास। मम्मी पापा छुड़वा दें तो कि नहीं स्टडीज़ करनी है फिर? नहीं सर, मेरे मम्मी पापा ने तो अगर छुड़वा देते तो क्या करते आप बताओ? नहीं सर, मेरे कोच भी इतने सपोर्टिव हैं, वो भी बोलते हैं, और मेरे मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ कि अगर मम्मी पापा कहते नहीं करनी है तो क्या करते? तो सर फिर भी धक्के से कर लेते। सर ऐसी परिस्थिति में तो बच्चों ने पढ़ाई और ये दोनों बैलेंस करना चाहिए। मेरा भी एमबीए हो चुका है, मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी, मैं 12th में पूरे बोर्ड में फर्स्ट आई थी, 10th में भी मेरे अच्छे स्कोर्स थे। और स्पोर्ट्स वालों का एक होता है सर, दिमाग बहुत अच्छा चलता है, एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाता है। तो मैं तो कहूँगी कि पढ़ाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, तो दोनों भी बैलेंस करके चलो। ग्रेजुएशन तक ही तो पढ़ना है, उसके बाद तो पूरी लाइफ स्पोर्ट्स ही करना है। और एक बार आप मम्मी पापा को खुश कर दो पढ़ाई करके, तो वो भी स्पोर्ट्स के लिए मान ही जाते हैं। नहीं, लेकिन कराटे क्या है, थोड़ा सा मतलब कॉम्बैटिव स्पोर्ट है, थोड़ा रिस्की है, तो वो लड़कियों को थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं कि नहीं कोई दूसरा गेम खेल लो, ये थोड़ा रिस्की है, लग जाएगी, फेस पे निशान आ जाएगा, शादी में दिक्कत आएगी। सर इस बारे में ना मैं कहूँ, आज भारत को पहला जूनियर मेडल भी लड़कियों ने ही लाया है एशियन लेवल पे, पहला कैडेट मेडल भी लड़कियों ने ही लाया है, और पहला सीनियर मेडल भी एशियन में लड़कियों ने ही लाया है। तो अपनी भारत की लड़कियां अच्छा ही काम कर रही है। क्या फ्यूचर में आप दोनों क्या कराटे कोच बनना है? आपने तो एमबीए किया है तो ऑब्वियसली शायद कहीं जॉब में जाना चाहेंगे। नहीं सर, मैं कराटे ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ। कराटे एमबीए करने के बाद भी? जी सर, एमबीए तो मैंने आई बाबा को खुश करने के लिए किया है। और आप? सर मेरा तो यही है कि मैं एशियन गेम्स और वर्ल्ड गेम्स तक पहुंचूं और वहां अपने देश को बहुत ऊपर तक लेके आऊं सर। कोच बनना है, जॉब करोगे? नहीं सर, जॉब तो नहीं, अभी तो गेम ही है सर। बस मेरे को यही है कि पहले अपने देश के लिए मेडल लेके आऊं। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। हाँ, एक जो तीसरी प्लेयर नहीं है वो, उनका नाम क्या है और कहाँ से? सर उसका नाम हनी अली है और वो असम से है। आज वो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं? नहीं, आज वो यहाँ पे आई नहीं है। चलिए, हमारी आपको तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम इंतज़ार करेंगे जब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप से मेडल लेके आएंगे। उसके बाद में फिर से एक बार आप लोगों का इंटरव्यू करना चाहूँगा। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।